परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित है। सनिवास विराजित पूज्य प्राज्ञ आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, परम सुहृद सकुरंद साधिकाओं, माताओं, बहनों, सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और सबों से निवेदन है कि एक बार उच्च स्वर में सदगुरु महाराज के लिए घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हम आप जान रहे हैं कि यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम विगत 5 दिनों से चलता चला रहा है। आज 6ठा दिन और कल इसकी समाप्ति। 7 दिनों का ये ध्यान का कार्यक्रम। किस लिए? ध्यान से क्या होता है? ध्यान की इतनी बड़ी महिमा है कि जो केवल इस स्थान पर आकर के बैठते हैं उनको बड़ा लाभ। करने की तो बात छोड़ते, करेंगे तो परम लाभ होगा। केवल बैठते जो है, जैसे उदाहरण है भगवान बुद्ध के समय की बात। भगवान बुद्ध अरण्य में जंगल में सीता का कार्यक्रम रखे हुए। हम लोग जानते हैं और देखते भी हैं, जब फाइनल घंटी लग जाती है तो लोग अपने शरीर को ढक करके ध्यानाभ्यास के लिए बैठ जाते। जब सब लोग बैठे तो वहां एक हिरण आया और वो भी चुपचाप बैठा। जब समय पूरा हुआ, ध्यान से भिक्षुक लोग उठे तो क्या देखते हो, हिरण मरा पड़ा। बड़ा हम लोगों के मन में कौतूहल हुआ कि जब हम लोग बैठ रहे थे कि था नहीं, अब बीच में आया, इसका शरीर छूट गया कि गति क्या हुआ। तो सब गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान को बड़े स्पष्टवादी संत तुरंत उत्तर दे का बनते इनको स्वर्ग हो, ये स्वर्ग लोग चाहिए। ये इस जगह का महत्व है, इसलिए जैसा कहीं संयोग मिले तो जरूर समय देना चाहिए। संसार का कोई पवित्रतम काम है मानव के लिए तो वो ध्यान। वो ध्यान गुरु महाराज के भी श्री शब्दों में हम लोग सुन रहे थे। माग भूखा बाग काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। यदि ये अवसर हाथ से निकल जाएगा तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, कुछ लाभ मिलने कोई नहीं है। इसलिए लाभ के लिए यहाँ कार्य किया गया। मेरा भी सौभाग्य है कि बहुत पहले ये कुड़ेली में आया था सत्संग करने के लिए, पूज्यपाद के ही साथ में, और इस बार का भी संयोग है उन्हीं के साथ में मैं आया हूँ। जो केवल ध्यानियों का, सत्संग प्रेमियों का, साधु संतों का दर्शन कर लेते हैं, कितना बड़ा लाभ होता है। कबीर साहब दर्शाते हैं, कबीर दर्शन साध के बड़े भाग दर्शन, जो हो भी सूली सजा तो कांटे में। सूली का क्या? फांसी। ये को फांसी होने वाली होती है ना, तो काटा चुभता है तो कष्ट नहीं होता है, दर्द नहीं होता है।
लेकिन क्या सूली से कम होता है कि ज्यादा? बिल्कुल कम। मतलब बहुत बड़ी विपत्ति, आफत, संकट आने वाला होता है, उसी तरह से टल जाता है। इसलिए बड़ा महत्व है इसका। ऐसा शुभ संयोग है, हम लोगों को इसमें सहभागी होना चाहिए। एक का बचा हुआ कहावत है कि अंत भला तो जग भला। अंत में भी यदि आप भाग ले लेते हैं तो कहते हैं बड़ा कल्याण। अभी हम लोग क्रम से पाठ सुनते आएंगे। आज छठा दिन है, इसलिए खष्ट सोपान का पाठ किया गया, लंका कांड। और प्रसंग भी बड़ा अच्छा है। ये उस समय का प्रसंग है जब राम रावण में लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा था। महासंग्राम सम्रांगण में एक दूसरे के सामने खड़े रावण और भगवान श्री राम। रावण रथी वीरत भगवान। रावण रथ पर सारे सामानों के साथ सुसज्जित है और भगवान जमीन पर खड़े। तो स्वाभाविक है, जो मित्र हैं, जो शिव चिंतक हैं, उनको चिंता तो होती। इस विषम परिस्थिति को देख करके विभीषण जी को लगा कि ये युद्ध कैसे होगा, किस तरह से इस युद्ध में इनकी विजय होगी। इसलिए हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान इस युद्ध में आप कैसे विजय को प्राप्त करेंगे? क्योंकि रावण के पास रथ है, बाण है, घोड़े हैं, सारथी हैं, और आपके पास कुछ नहीं। भगवान हंसते हुए कहते हैं, विभीषण, जिस रथ से विजय मिलती है वो रथ तो कोई और है, इस रथ से विजय नहीं मिलती। उन्हीं रथ का वर्णन किए भगवान श्री राम, जो हम लोग पाठ की कड़ी में सुने। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सो संदनाना। हे सखे सुनिए, कृपा निधान भगवान श्री राम कह रहे कि जिस रथ से विजय होती हो तो कुछ और है। उसी रथ का चक्का क्या है, पताका क्या है, घोड़ा क्या है, सारथी कौन है, उसी का वर्णन भगवान क्रम से किए। सौरज धीरज कई रथ चाका, ये दोनों चक्का है। रथ में चक्का नहीं हो तो रथ गड़केगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो चक्का क्या है, सौरज धीरज। सौरज किसको कहते हैं, सूरता। जितनी भी कठिनाई हो, जितना भी समय लगे, लेकिन प्राप्त करके ही रहना। इस साधकों के अंदर में इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए, सूरता होनी चाहिए, कायरता नहीं। कायरता होगी तो सफल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि हम लोग देखते ध्यान करने के लिए बैठते हैं, थोड़ा पैर में दर्द हुआ, कमर में दर्द, फुट पे चल गए। 5 घंटे का ध्यान है, 1 घंटा बैठते हैं, 4 घंटा फिर आगे। फिर सुर का काम है, बीत का नहीं। उसके बाद है धीरता, धैर्य होना चाहिए। कैसा धैर्य? एक सीकी से समुद्र के जल को उलेचने में जितनी धीरता की आवश्यकता है, उससे भी कहीं अधिक धीरता की आवश्यकता है इसमें। आप सुने होंगे, एक बार नारद जी जा रहे थे वैकुंठ। कुछ साधक लोग बैठ करके ध्यान कर रहा था। नारद जी को देख करके साधक लोग पूछते हैं, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास। बड़ी सौभाग्य, आप मेरा भी खबर लेते जाइएगा और भगवान को कहिएगा कि कब हमको दर्शन देंगे। ठीक। एक था अरण्य वृक्ष के नीचे और एक था पीपल वृक्ष के नीचे।
उधर से जब भगवान के पास गए, आने लगे तो पूछते, भगवान दो साधक आपका ध्यान कर रहा है, उसको सफलता कब मिलेगी, आप दर्शन कब देंगे? कहा जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है उसमें जितने पत्ते हैं उतनी वर्ष तक तपस्या करेगा तब हम दर्शन दे देंगे। तो पहले आया वो बघंडी वृक्ष के नीचे जो बैठा हुआ, कहा देखो तुम्हारे लिए भगवान ने ऐसा ऐसा कहा। ऊपर देखता का राम राम इतनी तपस्या करते करते तब खत्म हो जाएंगे, जाते हैं घर जाते उठ उठ करके चले। उसके बाद दूसरे साधक के पास गौ पीपल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, वो जब पूछते हैं कहा आपके लिए भी भगवान ने कहा इस पहले वृक्ष को देखिए महाराज कितने पत्ते हैं, इतनी वर्ष तक तपस्या करेंगे तब भगवान दर्शन देगा। तो आप तपस्या करते करते मरिए जाएंगे, सड़िए जाएंगे, दर्शन करके क्या किया? लेकिन वो भक्त प्रेम से उछलने लगा, नाचने लगा। नारद जी मुझे तो विश्वास था कि भगवान के दरबार में खाता भी नहीं है, लेकिन मुझे आज खुशी है वहाँ खाता है, आज नहीं तो कल दर्शन तो देना ही देना है। वो नाचने लगे, भगवान प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की नारद जी कहते भगवान आप बोले थे जितने पत्ते, ये तो ये को घटा नहीं हुआ, पीछे से आ गए। क्या प्रेम नहीं देख रहे हो? प्रेम नहीं देख रहे हो? प्रेम में भी बल है, इसको ये पता नहीं कितनी बार तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो नारद प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपन मान चले चले जाए पर भक्त का मान न चलते देखा, इसलिए नियम बदल करके हमको दर्शन देना पड़ा। ये होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए। ये दोनों चक्का है, सौरज धीरज तीरथ चाका, सत्य सीध की ध्वजा पताका। सत्य का पालन करना पड़ेगा, ये ध्वजा है। ध्वजा जो फहरती रहती है, जो सत्य का पालन करते हैं उसका संसार में ध्वजा फहरता है, संसार में उसकी प्रतिष्ठा होती है, प्रशंसा होती है। हम आपके जैसे बहुत ऐसे ध्यानी साधक हैं जो सत्य से विहीन है, तो देख लीजिए उसकी प्रशंसा होती है कि निंदा होती है, आप ही देखिए। इसलिए भगवान वर्णन कर रहे हैं सत्य का पालन किसे दृढ़ता के साथ, कोई दृढ़ पता था। घोड़ा भी सुने, लगाम भी सुने, रस्से भी सुने, और क्या सुने? रथ में सब कुछ हो, लेकिन सारथी नहीं हो तो रथ चलेगा, किधर जाएगा रथ? तो सारथी क्या है? ईश भजन सारथी सुजाना, परमात्मा का भजन सुजान सारथी। इसका मतलब संसार में बहुत तरह का भजन होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा के भजन की बात आई। जो परमात्मा का भजन करेंगे वही अच्छा सारथी है, सुजान सारथी। लेकिन हम लोग किनका भजन करते हैं? माया का भजन। गोस्वामी जी लिखते हैं, देव धनुज मुनि नाग मानव माया दिवस बेचारे, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पहाड़े। इनकी भक्ति नहीं, इनकी भक्ति करेंगे कि असली सारथी नहीं है, सुजान सारथी नहीं, माया में धकेल को पहुंचा देगा। सारथी का काम क्या है? हर विषम परिस्थिति से बचाते हुए पार लगा दे। अब देखते कि महाभारत के आख्यान में अर्जुन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उन लोगों के बोलिए श्री सद्गुरु।